हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिस्पॉन्सिबल काउंटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंट्रोल करने के लिए हमने पहले बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली है। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा इसलिए पढ़ा कि ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। बजटरी पढ़ा हमने, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा, है ना। तो इसी टाइप से हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे भी पढ़ा। तो इस टाइप से है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो जैसे कि मैं इसका थोड़ा कंसर्न आपके साथ करना चाहूँगी बजटिंग एंड स्टैंडर्ड के साथ। तो बजटिंग में हम क्या करते थे कि हम कहते थे इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, इस बजट सेंटर की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, है ना। और एक्चुअल के साथ उसका क्या करते थे, कंपेयर करते थे। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि जो कौन पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को कौन, हम उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये कॉस्ट यहाँ तक लेकर आनी है, इससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट आपके डिपार्टमेंट की नहीं होनी चाहिए। अब हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, पर्सन को ठहराते हैं। इसलिए इसका नाम दे दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग कंट्रोल आर यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कंट्रोल का मकसद क्या है, मैनेजमेंट को कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करना, ठीक है। लेकिन इस सारे सिस्टम में हम किसको इंपॉर्टेंस देते थे, डिवाइसेस ऑफ कंट्रोल को देते थे। नोट, हम उस पर्सन, जो पर्सन यूज करता है, हु यूज सच डिवाइसेस, उसको नहीं इंपॉर्टेंस देते थे, है ना। हमने जब भी बजटिंग में ऐसा थोड़ी कहा ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम उस पर्सन को नहीं हम देते थे कि रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। हम इसमें क्या करते हैं, हम पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे मैनेजर को दिया, आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। द पर्सन आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द आप अपना स्किल यूज़ कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस दे दीजिए, जैसे मर्जी करो, आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको अथॉरिटी भी दे देती, ठीक है। द प्रॉपर अथॉरिटी इज गिवन टू द पर्सन, क्योंकि काम तभी होगा ना यदि उसको अथॉरिटी भी दे दे साथ में, सो दैट दे आर एबल टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस। फिर वो अपनी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, दे दिया उसको एक पर्सन को, उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आपने इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट यहाँ तक लेकर आनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेकर जानी है, ठीक है। उसको अथॉरिटी दे दी, आप अपनी स्किल, अपनी परफॉर्मेंस अपने अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है तो उसको हम प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड, पहले जो हमने कहा कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसके साथ कंपेयर करते हैं। यदि उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा आ जाती है तो उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ठीक है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेन जो एम्फेसिस किसको दी जाती है, उस पर्सन को दी जाती है, रैदर देन ऑन सिस्टम के कंपेयर में किसको दी जाती है, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है पर्सन को, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। Responsibility accounting is a system of accounting where specific person are made responsible for the accounting of particular area and cost control. उसको पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि आपने इसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी है स्पेसिफिक पर्सन को। इफ़ दैट कॉस्ट इंक्रीज, यदि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है ना, देन द पर्सन विल बी है, उसको अपनी अकाउंटेबल होगा, वही आंसरेबल होगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज। हम किसी भी पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसकी नॉलेज और स्किल के बेस पर देते हैं कि हमें पता है ये काम कर लेगा, एंड देन प्रॉपर उसको अथॉरिटी देते हैं पर्सन, सो दैट ही मेक डिसीजन, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसीजन ले देता है और अपनी परफॉर्मेंस दे देता है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या क्लास में पढ़ाओ जाके, हमें अथॉरिटी मिल गई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाना, और हमें अथॉरिटी दे दी कि आप बच्चों को जैसे मर्जी पढ़ाओ, फिर हमारा रिजल्ट देखा जाएगा और वो जैसा रिजल्ट चाहते थे उसका क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ ए इज ए मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजर है डिपार्टमेंट का, प्रिपेयर ए कॉस्ट बजट ऑफ हिज डिपार्टमेंट, उसने अपने बजट बनाना है अपने डिपार्टमेंट का, देन ही विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बजट अंडर कंट्रोल, कि उसने कहा कि आपने इस बजट के अंदर ही काम करना है। ए विल बी सप्लाइड विद फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बाय द हिज डिपार्टमेंट। इन केस द कॉस्ट आर मोर देन द बजटेड कॉस्ट, देन ए विल ट्राई टू फाइंड आउट रीजन एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, ठीक है। यदि वो जो भी वो काम करता है उसकी कॉस्ट बजट कॉस्ट से ज़्यादा जाती है तो उसने ही एक्शन लेने हैं, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा फॉर परफॉर्मेंस हिज डिपार्टमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड स्पॉटिंग द सेंटर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कौन कौन से सेंटर है, जैसे जहाँ पर हम किसी पर्सन को, कितने सेंटर होंगे उतने ही पर्सन होंगे, है ना, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, एंड देयर ऑब्जेक्ट, उसका जो पर्सन है उसको काम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसका ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, आपने इस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द ड्राफ्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फिर हम उसके जो डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो, ठीक है, ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एडिशनली दीज सेंटर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जो भी आपको एरिया दिया गया है ना, आपने जो काम किया उसकी कॉस्ट कितनी हुई, उसकी रेवेन्यू कितना हुआ, उसकी आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो, फिर उसके एक्चुअल के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि पहले भी हम ऐसे ही करते थे बजटिंग में, पर यहाँ पर हम किसको कहते हैं, सेंटर क्या मान लिया, पर्सन,
पर्सन को दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट विद द कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल। इट फोकस ऑन द कॉस्ट ड्राइवर नॉट ऑन द हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज ड्राइवर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड इज ए कंट्रोल सिस्टम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू इंडिविजुअल टू अचीव पर्टिकुलर अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन अदर मैकेनिज्म और कंट्रोल मैट्रिक्स but it remain indirect, whereas in responsibility accounting this is a direct one and visible with the concerned department। जैसे बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है कि हमें किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन्वॉल्व द बजटिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपको बताइए। दिस टाइप द अकाउंटिंग प्राइमरी इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ मंथली एंड एनुअल बजट फॉर ईच रिस्पॉन्स। हर एक रिस्पॉन्सिबल सेंटर का क्या बना देते हैं, बजट बना लेते हैं। इट आल्सो टेक इनटू अकाउंट द उसका उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट एंड रेवेन्यू हम मेजर करते हैं। द मैनेजमेंट मेंटेन द मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली रिपोर्ट विच आर सेंड टू द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिपार्टमेंट। वी कैन से एवरी डिपार्टमेंट इन ए कंपनी गेट ए रिपोर्ट दैट इंक्लूड इट्स मंथली बजट एज वेल एज एक्चुअल अमाउंट फॉर द मोस्ट रिसेंट मंथ। द रिपोर्ट में आल्सो हैव ए ईयर टू डेट बजट एंड एक्चुअल स्पेंडिंग, है ना। ऐसे बजट में हमें ऐसे कैलकुलेट, लेकिन हम डिपार्टमेंट की बात करते थे, हम कहते हैं एक पर्सन को इतना काम दे दिया और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको अथॉरिटी दे दी, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका क्या कर दिया, हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वेरी यूजफुल इफ़ ए कंपनी कैन इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली। ये बहुत ही यूजफुल है। इट गिव्स द मैनेजमेंट विद ऑल इंफॉर्मेशन इट नीड ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू मेक ए पर्टिकुलर डिसीजन। मोर ओवर इट प्रोवाइड मोर फ्रीडम फॉर द मैनेजर टू शो देयर स्किल इन मीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब वो उसकी फ्रीडम है, वो काम जैसे मर्जी करे। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, इसमें मेन 3 सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल इंटरनल अकाउंटिंग, बजट रिलेटेड इशू एंड मैनेजमेंट कंसर्न, है ना। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू सपोर्ट ऑल द सेंटर विद इन द कंपनी एंड हेल्प देम विद द कॉस्टिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, द अकाउंटिंग बी रेफर टू अबव रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल मंथली बजट विच इज एलोकेटेड और डिजाइन फॉर एनी पर्टिकुलर सेंटर। द अकाउंटिंग स्टाइल आल्सो अकाउंट फॉर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ एनी कंपनी वेयर क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट आर बीइंग accumulated एंड देन रिपोर्टेड टू मैनेजर फॉर द रिव्यू ऑफ और फीडबैक। ठीक है, उसको मैनेजर को रिव्यू देना पड़ता है ना। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स ए स्पेसिफिक पर्सन इज ए हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग इनटू ए साइन एरिया ऑफ द अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल of the same so that it is convenient to hold the person responsible for any increase in cost. In this accounting task and responsibility are assigned based on the knowledge and skill set individual person। जैसे कि आपको बताया कि हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नॉलेज और स्किल के बेस पर दे देते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी भी दे देते हैं, फिर वो काम करता है अपनी मर्जी से, फिर जो भी उसकी परफॉर्मेंस आती है एक्चुअल परफॉर्मेंस के हम जितना चाहते थे उससे उसका कंपेयर करते हैं। यदि वो उतना काम नहीं कर पाता तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अभी तक तो आपको समझ गए होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है।